आज हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो डिवेंचर के सामने आपने लिखा होगा 8% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। ये क्या शो करते हैं? दी थिंग सोज रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको इन डिवेंचर्स पर कितना इंटरेस्ट पे करना है। अब दूसरी बात आती है, डिवेंचर को आप तीन तरह इश्यू करते हो, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पर। मान लो 100 का डिवेंचर है, आपने 110 पे इश्यू कर रखा है, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट देना है वो आपको फेस वैल्यू पर दिया जाता है। तो इंटरेस्ट किस पर दिया जाता है? इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट हम फेस वैल्यू पर ही चार्ज करते हैं, इश्यू प्राइस कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा आता है कि इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। तो आपको मालूम है इंटरेस्ट क्या है, चार्ज। मैंने लिखा भी है इंटरेस्ट इज चार्ज, तो मतलब इंटरेस्ट क्या है, चार्ज। तो कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। आपको मालूम है एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा क्योंकि चार्ज है। तो अब देखेंगे इसकी एंट्रीज क्या होंगी, क्या एंट्री होती है। अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो क्या एंट्री होगी? तो अगर एक हम एंट्री देखें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट या डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट, जो भी बोल सकते हो आप। तो ये डेबिट क्यों हुआ? एक्सपेंस है भाई, एक्सपेंस डेबिट ही होता है। किसको पैसा देना है? डिवेंचर होल्डर को, टू डिवेंचर होल्डर्स। एंड अब पेमेंट की बारी आएगी, क्या लिखेंगे यहां पर, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। तो ये दो एंट्री आपने सीखी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। आप सिंपल एंट्री भी कर सकते हो, तो डिवेंचर होल्डर कैंसिल कर दो तो आपके पास एक डायरेक्ट एंट्री आ गई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू बैंक। आप दो बार में करो, एक बार में करो, कोई दिक्कत नहीं है। और साल के लास्ट में जो भी एक्सपेंस है दैट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखेंगे यहां पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। जो लिखा है वही लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। 1 अप्रैल 2024 को एक्स लिमिटेड ने कितने डिवेंचर इशू किए? 20,000। 8% डिवेंचर हैं, 100 वाले हैं। कब कितने पे इशू कर रहे हो? 10% प्रीमियम पर। रिडीम किस पर कर रहे हैं नहीं बता रखा है, तो किस पर रिडीम कर रहे हैं हम लोग? पार पर। किस पर रिडीम कर रहे हैं हम लोग? पास जनरल एंट्री फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। तो उस पूरे साल की एंट्री पास करनी है, 1 अप्रैल 24 से मार्च 31 2025 तक का। इस ड्यूरेशन में क्या हुआ है? इस ड्यूरेशन में आपने डिवेंचर इशू किया है अप्रैल में, और मार्च 31 को आप इंटरेस्ट पे करेंगे। ये दो एंट्री करनी है हमें। तो पहले एंट्री स्टार्ट करते हैं, पहले केस देखते हैं 100, 110 एंड 100। रिडीम किस पे कर रहे हो? पार पे। कोई लॉस होगा फ्यूचर में? नहीं। तो हम पूरी एंट्री करेंगे। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना से आपका है, या 3 मार्क्स का। जनरल, तो आपने डिवेंचर इशू किया, क्या एंट्री करेंगे? आपको पहले एंट्री मालूम है, डेट डालना यहां बहुत जरूरी होता है, 2024 अप्रैल 1। जब आप डिवेंचर इश्यू करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो कितना अमाउंट आएगा ये भी देख लेते हैं। हमने 20,000 डिवेंचर इश्यू किए हैं, और एक डिवेंचर पर कितना पैसा मिल रहा है? 110। तो कितना अमाउंट आ गया? 22 लाख आ गया। अब आता दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। कितना अमाउंट? 22 लाख। क्या कोई डिस्काउंट है? नहीं। क्या कोई लॉस है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, 8% डिवेंचर। और डिवेंचर किस पर इशू हुआ है? सिक्योरिटी प्रीमियम पर।
टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आप देखेंगे यहां पर 100 है और यहां पे कितना है 10, इश्यू कितना करना है 20,000 से इंटू करना है इनको, कितना अमाउंट आएगा यहां पर 20 लाख एंड 2 लाख। तो इश्यू करने की गिनती हो गई। साल के लास्ट में आप क्या करोगे, आप इंटरेस्ट पे करोगे। कब पे करेंगे इंटरेस्ट हम, एट द एंड ऑफ ईयर। तो हमारा ईयर कब खत्म होगा 2025 मार्च 31। हम क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो क्या एंट्री करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट। इंटरेस्ट भी मालूम है आपको 2 टाइप से दिया जाता है, ईयरली एंड हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट होगा 2 बार पे करेंगे, एक बार कब पे करेंगे सितंबर में, दूसरा बार कब पे करेंगे मार्च में, वो इश्यू डेट से डिसाइड होता है। टू डिवेंचर होल्डर, यहां तो हमने ईयरली इंटरेस्ट पे किया क्योंकि बता नहीं रखा है कैसे दे रहे हो, तो क्या मानेंगे पूरे साल के बाद पे कर रहे हो। तो डिवेंचर इंटरेस्ट होता है हमेशा फेस वैल्यू पे देते हैं, तो 8% डिवेंचर में फेस वैल्यू ही आती है ना। कितनी है फेस वैल्यू 20 लाख, तो 20 लाख का 8% यही है 8%, तो कितनी वैल्यू आएगी 1,60,000। तो हमने इंटरेस्ट ड्यू किया 160, अब पे करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग इंटरेस्ट पेड। यहां इंटरेस्ट पेड लिखेंगे या इंटरेस्ट ड्यू लिखेंगे। कितना अमाउंट आ गया 160। अब इस इंटरेस्ट को हमारा एक्सपेंस है, ईयर एंड में कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो क्या लिखेंगे यहां पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। क्या इस इंटरेस्ट को हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल नेचर का है। कैपिटल नेचर के जो रिजर्व होते हैं वो कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए ही यूज होते हैं, वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को राइट ऑफ नहीं करते। ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रेवेन्यू नेचर का हर साल हो रहा है, बार बार हो रहा है, रेवेन्यू नेचर का है। लेकिन जो सिक्योरिटी प्रीमियम है किस नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का। यहां पे कितना अमाउंट आएगा 160। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता कि हमें इंटरेस्ट 2 बार पे करना है, एक तो सितंबर में दूसरा मार्च में, तो यहां हम 2 बार, ये एंट्री रिपीटेड हो जाती। एक बार यहां क्या लिखते हैं हम 2024 सितंबर 30, कितना अमाउंट लिखते हैं यहां पर 80,000 80,000 80,000। फिर 2 एंट्री पास करते, कब मार्च 31 को ये एंट्री फिर से कॉपी पेस्ट हो जाती, वहां अमाउंट 80 80। लेकिन जो इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की एंट्री है साल के लास्ट में होती है, 1 टाइम ही होगी। 80 80 कितना होता 160। ये एंट्री ऐसी रहती, इसमें कोई चेंज नहीं होता। समझ में आ गया आपको, आई थिंक जरूर समझ में आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ते हैं लॉस को राइट ऑफ करना। अगर डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं उसमें कोई डिस्काउंट या लॉस है तो वो क्या होता है, राइट ऑफ होता है, सेम ईयर में राइट ऑफ होगा। और किससे राइट ऑफ होगा, तो लॉस को जो राइट ऑफ करते हैं हम तो क्या एंट्री करते हैं। अब देखो मैं आपको लिख रहा हूं टू लॉस, या डिस्काउंट है टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो ये किससे राइट ऑफ होता है, पहला ऑप्शन क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम। बट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है क्वेश्चन में तो क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, हमेशा प्रायोरिटी पर रहेगा। यहां आपको प्रायोरिटी देखनी है, पहली प्रायोरिटी क्या है आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन में आएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मुझे किसी पेमेंट है पहले मैं कैश ढूंढ रहा हूं, कैश में नहीं है तो मैं वॉलेट निकालूंगा, अपना यूपीआई यूज करूंगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम, और सेकेंड ऑप्शन सेकेंड चीज क्या है फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो क्या यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है इसका मतलब प्रॉफिट लॉस लिखा ना लिखो हम मान लेंगे प्रॉफिट है, ये तो ज्यूम कर सकते हो। बट सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो बताया होगा।
जैसे आप मुझे दिख रहे हो तो हम क्या मानेंगे, आप ठीक ठाक हो। अगर आप बीमार हो तो आप बताओगे सर बीमार है, ट्रबल में है। तो यहाँ भी हम मानेंगे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो बताया होगा, नहीं है तो मानेंगे नहीं है, लेकिन प्रॉफिट लॉस हमेशा मानेंगे है, तभी तो राइट ऑफ कर रहे हो। कोई डाउट है आपको? तो एक क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास था, हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस कर देंगे। एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास फिर से कि एक्स लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2024 को 20,000 डिवेंचर इश्यू किए। एक डिवेंचर कितने रुपए का है? 100। और किस पर इश्यू किए? 10% प्रीमियम। रिडीम किस पे कर रहे हो? 16% प्रीमियम। तो यहाँ केस चेंज हो गया है ना, 100 का था, इश्यू कितने में हुआ? 110। बट हम रिडीम किस में कर रहे हैं? 116 में रिडीम कर रहे हैं, 16 रुपए फालतू देंगे। तो इश्यूड एट प्रीमियम है, रिडीमेबल भी क्या हो रहा है? प्रीमियम। बोला है कि पास जनरलिटी फॉर एंडिंग, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि हमें पूरे साल गिनती पास करनी है। हमें ये भी पूछ सकता है राइट ऑफ करने गिनती पास करो, बट हम पूरा सिखा देंगे तो कोई एक पॉइंट आ गया तो आप उसको कर ही सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पहले इश्यू करने की गिनती देखें तो क्या केस होगा बताओ, कितना पैसा आ रहा? पहली गिनती में कोई चेंज है? 110 में इश्यू हुए हैं, तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 22 लाख। लेकिन जब सेकेंड एंट्री में जाएंगे, सेकेंड एंट्री हमारी काफी हद तक चेंज हो जाएगी, ये एंट्री थोड़ी ब्रॉड हो जाएगी। अब यहां पर डिवेंचर, यहां एप्लीकेशन में तो 22 लाख है, लेकिन आपको यहां पर डिस्काउंट तो नहीं है, लेकिन लॉस है। कितना लॉस है? क्या लिखेंगे यहां पर? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। कितना लॉस हो रहा है आपको? 16 रुपए का। 16 इंटू 20 कितना आएगा? 3,20,000 टू 8% डिवेंचर। कौन सी वैल्यू आएगी? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी? 100। 20,000 इंटू 100 कितना अमाउंट आ गया? 20 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 10 रुपए का था, ये 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है, कितना आएगा? 20,000 इंटू 10 कितना अमाउंट आ गया? 2 लाख। एंड लॉस कितना है हमारा, जो प्रीमियम रिडम्पशन दे रहे हो? 16 रुपए का। तो लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रीमियम देना है, प्रीमियम ऑन, बट आप क्रिएट अभी कर रहे हो। 16 इंटू 20 करो, कितना हुआ? 3,20,000। तो साल खत्म होगा, पहला एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की एंट्री मैंने समझाया था आपको, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, किस वैल्यू पर? फेस वैल्यू पर। आपका आंसर हमेशा होना चाहिए सर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 20 लाख। कितना इंटरेस्ट देना है? ये 8% देना है। कितना अमाउंट आ गया? 160। ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। पे करने की एंट्री क्या होगी? डिवेंचर होल्डर टू बैंक। साल के लास्ट में ये एक्सपेंस कहां ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अलग से एंट्री करो, इससे आपको दिक्कत नहीं हो। अब वो लॉस को भी राइट ऑफ करेंगे, तो पहले आप देखो लॉस था कितना? लॉस था 320, 3 लाख। इस लॉस को भी साल के लास्ट में राइट ऑफ करेंगे, मार्च 31 को ही राइट ऑफ करेंगे हम। क्या एंट्री होगी? टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितना अमाउंट आ गया? 3,20,000। तो मैंने कहा पहला ऑप्शन क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या क्वेश्चन में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस बता रखा? नहीं बता रखा है, लेकिन यहां पर एक सिक्योरिटी प्रीमियम आया हमारे पास। आप बोलोगे सर कहां आया है? जब आपने शेयर इश्यू किया था तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम नया नया आ गया। कितना आ गया? 2 लाख। ये तो है ना, पहले का बैलेंस क्या था? 0। अब कितना आ गया? 2 लाख। 2 लाख हो गया ना, 2 लाख है और हमें चाहिए कितना? 320। तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम, तो बोलोगे हमारे पास 2 लाख ही है, तो यूज जो है वही यूज करो। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितना? 2 लाख। बाकी कहां आएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना अमाउंट आ गया? 120 हो गया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला होता कि हमारे पास बैलेंस पहले से है कुछ, बोला यहां बोला जाए कि ऑन दिस डेट, ऑन दिस डेट सिक्योरिटी प्रीमियम इन बैलेंस शीट अमाउंटेड टू
5 लाख। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास? 5 लाख पहले से ही है। तो हमें कोई दिक्कत है क्या भाई? बहुत पैसा हमारे पास, लेकिन हमें एक्सपेंस कितना राइट ऑफ करना है? 320 राइट ऑफ करना है ना। तो हमारे पास अब कितना बैलेंस हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम में? 5 वो 2 ये 7 लाख। लेकिन हमें चाहिए कितना? तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर? केवल 320। अगर बहुत है तो हमें उतना ही यूज करना है जितना हमें चाहिए। कितना लॉस राइट ऑफ करना है हमें? 320। सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास ना। मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम पहले भी नहीं था, इश्यू करते समय भी नहीं आया, तो पूरा पूरा अमाउंट किससे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस से। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इससे आपके 4 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे पेपर में, कम से कम अगर होंगे।